बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ब्रिगेडियर मसूद हूँ। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन एंड हाइब्रिड वारफेयर अगेंस्ट पाकिस्तान कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ये जंग लड़ी जा रही है उसमें कौन किसका क्या किरदार है, उस सिलसिले में बातचीत की जाएगी। फिफ्थ जनरेशन वारफेयर मैंने पहले भी एक दफ़ा एक्सप्लेन किया था। बेसिकली इसको कहा जाता है एक नॉन कंटेक्ट वारफेयर है, जिसमें आपका फिजिकल कंटेक्ट से दुश्मन के साथ नहीं होता है। आप बेसिकली इसमें ये करते हैं कि जो लोकल्स हैं उस टारगेट कंट्री के उनको यूज़ करते हैं, ताकि वो वहीं से जो ऑलरेडी वहाँ पे किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, क्या किसी काज के लिए लड़ रहे हैं, तो आप उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको यूज़ करते हैं टू डिस्टेबलाइज दैट कंट्री। बेसिकली नॉन काइनेटिक एफर्ट होती है। जबकि हाइब्रिड वारफेयर है, बेसिकली इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सो मैनी थिंग्स। इसमें कन्वेंशनल भी है, नॉन कन्वेंशनल भी है, इसमें इरेगुलर फोर्सेस भी यूज़ होती हैं, साइबर वारफेयर भी इसमें शामिल हैं, और इसमें पॉलिटिकल और मिलिट्री ये सारी चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं। सो इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एफर्ट्स हैं और जो रिसोर्सेज हैं आप यूज़ करते हैं टू डिस्टेबलाइज द टारगेट कंट्री। और अभी पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं कि इंडिया ने तमाम पास्ट में हरबे आजमाए, हमने जंगें लड़ी, फिर इसके साथ इंडिया ने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, स्ट्रेटजीज़ और डॉक्ट्रिन्स को उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट इम्प्लाई किया। फिर उन्होंने 74 में एक्सप्लोजन्स भी किए हैं, और इसके बाद हमने फिर देखा कि दोबारा उन्होंने एक्सप्लोजन किए 98 में। कारगिल का इशू हुआ, फिर पाकिस्तान ने इसके रिस्पांस में एक्सप्लोजन किए। तो इसके साथ साथ इंडिया ने फिर ये किया कि टेररिज्म को वो यूज़ करता रहा एज ए स्टेट पॉलिसी, और वो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका मिला जब अफ़गानिस्तान में 20 साल में करज़ई और अशरफ गनी की हुकूमत थी। सो वर्चुअली राव वाले उसको अफ़गानिस्तान को रन कर रहे थे, और इंडिया की मदद के से वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे थे। और चक हेगल, द फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यूनाइटेड स्टेट, रिकॉर्ड पे जिसने कहा था इंडिया यूज्ड अफ़गानिस्तान एज ए सेकंड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान। और इसके बाद जब सारी चीज़ें हैं तो अब उन्होंने कहा कि डिस्टेबलाइज करने का ओनली ऑप्शन उनके पास जो रह गया था वो था फिफ्थ जनरेशन हाइब्रिड वारफेयर। और फिर ऊपर से ये है कि इंडिया फॉलो करते हैं एक पॉलिसी है, चाणक्य कौटिल्य जो उनका एक थिंकर था आज से 2300 ईयर्स पहले, और उसने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र। तो उसमें उन्होंने डिफरेंट पॉलिसी गाइडलाइंस और बताया कि एक स्टेट को किस तरह रन करना है। और इसमें बेसिक उसने ये बात की कि ये किताब जो है इंडियन फॉरेन ऑफिस की या फॉरेन मिनिस्ट्री की ये बाइबल है। उसमें एक पॉइंट मैं बताता हूँ जिस पे वो कहता है कि रिजॉर्ट टू प्रोपेगेंडा, सैबोटाज एंड साइकोलॉजिकल वारफेयर अगेंस्ट अदर स्टेट्स, इन्फिल्ट्रेट योर एजेंट्स टू एक्ट एज फिफ्थ कॉलमिस्ट एंड दिस शुड बी डन कंटिन्यूसली। सो इसी को वो फॉलो कर रहे हैं। सो इसके अलावा इंडिया वाले इसको भी फॉलो करते हैं। जोसेफ गोबल्स को, जो नाजी मिनिस्टर था प्रोपेगेंडा का, उसने ये कहा था इफ़ यू टेल ए लाई बिग एनफ एंड कीप रिपीटिंग इट इवेंचुअली पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इट। सो एक ये भी इनके जहन में है। और इस सारी एक्टिविटीज़ को आप समझ लें, फिफ्थ जनरेशन एंड हाइब्रिड वारफेयर को सम अप किया। आज बहुत पुराने थिंकर थे, चाइनीज़ थे, सन जू। उन्होंने कहा कि टू फाइट एंड कॉन्कर ऑल योर बैटल इज़ नॉट सुप्रीम एक्सीलेंस, सुप्रीम एक्सीलेंस इज़ ऑफ ब्रेकिंग एनिमी रेजिस्टेंस विदाउट फाइटिंग। सो ये इम्पोर्टेंट क्रक्स है कि ये इस पर कर रहे हैं। सो इंडिया हमारे साथ ये कर रहा है, और इंटरनेशनली कोशिश हो रही है अलॉन्ग विद अदर जो इसमें फैक्टर्स हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। तो हमें ये समझना चाहिए कि इंडिया इसमें अकेला नहीं है। एक देयर इज़ ए कंसोर्शियम ऑफ कंट्रीज़ या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़। इंडिया बेसिकली फ्रंट पे है, पीछे उसको सपोर्ट इसराइल भी कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट की भी इसमें सपोर्ट हो, और भी कंट्रीज़ है जिनका इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, जो नहीं चाहते हैं कि गवर्नर भी आपका बने। सो इसमें नेशनल इंटरेस्ट की गेम है सारी। सो देयरफॉर इन सारों ने इंटरनेशनली आपको आइसोलेट करना चाहते हैं, इंटरनली आपका पॉलिटिकल सिस्टम को टारगेट कर रहे हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में आपकी पोलराइजेशन है अनफॉर्चुनेटली। फिर आपके इंस्टीट्यूशन को टारगेट करेंगे, आपके जो मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन से,
उन पे कहानियाँ और देखें प्रोपेगेंडा करेंगे, और फिर आपको आपके इकॉनमी को टारगेट करेंगे, जो ऑलरेडी हमारी जो इकॉनमी है कि जो अभी ऑलरेडी वीक है, तो उसको टारगेट करेंगे थ्रू डिफरेंट मींस। और इनकी कोशिश होगी सोशल कोहीजन है, द बॉन्ड है जो पाकिस्तान को जिसने मुतहद रखा है कि इस्लाम के नाम पे बना था, उसमें वो एक किस्म के वो उसको तोड़ा जाए। वो दे लुक फॉर द वल्नरेबिलिटीज़ और फॉल्ट लाइंस को देखते हैं, फिर उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। आइसोलेशन कैसे इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं कि आपको वो दुनिया भर में वो अपने डिप्लोमेसी को यूज़ करते हैं, लॉबिस्ट को हायर करते हैं, मीडिया को ख़रीदते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान इज़ स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। इंडिया में जो कुछ हो रहा है, जब किसी को नज़ला भी होता है तो वो उसमें पाकिस्तान शामिल हैं, और पाकिस्तान इज़ सेफ हेवन फॉर टेररिज्म है, यहाँ से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है, माइनॉरिटी के राइट्स नहीं है, एंड सो ऑन, सारी बहुत सारी चीज़ें इसमें ये वो बात करेंगे। फिर डिफरेंट फोरम यूज़ करेंगे आपको प्रेशराइज करने के। FATF का फोरम यूज़ करेंगे। आपने देखा होगा पिछले साल FATF के डिसीजन से एक रात पहले ही हाफिज़ सईद के घर के बाद धमाका हुआ था कि एक मैसेज देने के लिए कि यहाँ पे ये चीज़ें लिंक्ड हैं। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। IMF को यूज़ करेंगे आपको प्रेशराइज़ करने के लिए, ताकि टारगेट कंट्री को घुटनों पर लाया जा सके। और फिर स्टेटमेंट दिलवाई जाएगी, जिस तरीके से प्रेसिडेंट बाइडेन ने अभी स्टेटमेंट दी कि कोहीजन न्यूक्लियर एसेट्स में नहीं है। फिर सेनेटर्स के स्टेटमेंट्स आई, उस तरह जो मेंबर पार्लियामेंट है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के वो देंगे, कांग्रेसमैन देंगे। सो इस तरह की चीज़ें वो है। प्रोपेगेंडा कैंपेन है सेकंड, और इसमें यह है कि वो यूज़ करेंगे सोशल मीडिया को। हमने देखा है पास्ट में कि सोशल मीडिया के स्पेशली ट्विटर हो या दूसरी कि मिलियंस ऑफ ट्वीट्स जो इंडिया से होती रही PTM के लिए, TTP के लिए, और जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं, और इनका जो बाद में पता चला सोर्स और ओरिजिन जितना भी था वो इंडिया से था। तो वो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया को यूज़ करेंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह जिस तरह इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया है, वेस्ट का मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिस तरह CNN ने अपना प्लेटफॉर्म दिया एक TTP वालों को, उनके लीडर को बुला के उनसे इंटरव्यू किया है, द गार्डियन ने आर्टिकल्स लिखे हैं। और फिर इंडिया में कंटिन्यूसली वो एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता रहता है। फिर फेक ऑडियोज़ वीडियोज़ वो भी यूज़, आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है। फिर इस तरीके से 7 फोरम जो है जो इंडिया ने बनाया है बेसिकली इस फोरम को, और इसमें सारे पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, बेसिकली इंडियन नैरेटिव को लेके चलते हैं। इस फोरम ने कभी कश्मीर की बात नहीं की, वहाँ की हुर्रियत लीडर्स की बात नहीं की, जो वह इंडियन मुस्लिम्स की बात नहीं की। सो इंटरनली क्या है, इंटरनली वो लोग हैं जिस तरह पहले बात हुई 5th कॉलमिस्ट को यूज़ करते हैं, एक तो वो है। सेकंड पेड ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो पेड जर्नलिस्ट हैं, स्टूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनको यूज़ करते हैं। ये बड़े तरीके से वो नैरेटिव जो हैं वो डोमेस्टिक ऑडियंस के जहन में डालते हैं। सो आपको पता है कि ये जो मीडिया है या ये 4th पिलर है, क्यों ये दे शेप द बेसिकली ओपिनियन। में मीडिया का बड़ा रोल है ताकि पब्लिक परसेप्शन और एक बनाया जाए और रीशेप किया जाए कि पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही हैं। और बहुत सारे अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया में, इवन द मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान में, लोग इस तरह नैरेटिव लेके आगे चलते हैं। बिसाइड दिस इंडियन टेररिज्म करवा रहे हैं आपके पाकिस्तान में, जिस तरह मैंने बताया इट इज़ पार्ट ऑफ हाइब्रिड वारफेयर। तो आपने देखा है बलूचिस्तान में जो हुआ, एस्टवाइल फाटा में हुआ है, कराची में जो रिसेंट हुए हैं, डैम बाशा डैम में जो हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं कि इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी एक डोजियर जो इस सिलसिले में डोजियर्स एट डिफरेंट ओकेजन्स इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी दिया है, यूनाइटेड नेशन को भी दिया है, यूरोपियन यूनियन को भी दिया है, कि OIC को भी दिया है कि इंडिया पाकिस्तान में क्या कुछ करवा रहा है। और फिर अनदर फैक्टर जिसको वो टारगेट कर रहे हैं, आपको वो चाहते हैं इकनॉमिक स्ट्रंगुलेशन पाकिस्तान को, इकानमी को। जिस तरह मैंने पहले बात की है कि हमारी इकानमी ऑलरेडी बहुत वीक है, विद एवरी पासिंग डे इसमें वीक कमज़ोरियाँ ज़ाहिर हो रही हैं। तो वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल फोरम्स को यूज़ करके आप पे प्रेशराइज़ किया जा सके, जिस तरह IMF को वो यूज़ करके वो डिक्टेशन करेंगे कि अपने टर्म्स पे आपसे वो इस पे बातचीत हो सके। अगर आपने इस चीज़ को समझना है तो यू रीड द बुक द कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन,
किस तरीके से ये यूरोपियन जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो दूसरे कंट्रीज़ को कैसे काबू में लाती हैं। सो अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीज़ें हैं कि वो चाहते हैं कि इंटरनली आपके ये कि आप कोलैप्स कर जाएं। तो वो क्यों ऐसा चाहते हैं? अब क्वेश्चन तो ये है, ये सारे पाकिस्तान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि एक टेररिज्म भी करवा रहे हैं, 5th जनरेशन वारफेयर भी है, हाइब्रिड वारफेयर भी है, क्यों करा रहे हैं? सो अंडरस्टैंड, समझने वाली बात है। पहले आप उनका टारगेट आपका न्यूक्लियर एसेट है, जौहरी असासे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर रहे रीजन में। और ये जैसे कि पता है कि इसको वो टर्म इट एज ए इस्लामिक बम के तौर पे वो करते हैं। लेकिन चलें, हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए, पाकिस्तान इज़ द ओनली मुस्लिम कंट्री जिसके पास ये सलाहियत है, एटॉमिक पावर्स हैं। और हमारे पास वो सलाहियत वो है जो हमारी वो कहीं दर्जे इंडिया से बेहतर है, ज़्यादा वेपन्स है अकॉर्डिंग टू जो मीडिया में जो रिपोर्ट्स अगर आती हैं। सो पाकिस्तान की बहुत ज़बरदस्त कैपेबिलिटी है। जबकि थ्रेट क्यों है? इंडिया को थ्रेट है। सेकंड इसराइल को है। इसराइल ने कई दफ़ा कहा है कि हमें ईरान से इतना थ्रेट नहीं जितना पाकिस्तान से थ्रेट है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है। सेकंड, इसके अलावा वो ये चाहते हैं कि आप चाइना से निकलें, चाइना को आप छोड़ दें और वो आप उनके कैंप से निकलें। अब गेम सारी नेशनल इंटरेस्ट की, हमारा नेशनल इंटरेस्ट है हम चाइना के साथ रहें, उनके नेशनल इंटरेस्ट है कि ये पाकिस्तान चाइना से निकले। तो और क्योंकि यही इंडिया का इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट चाइना के साथ है, क्योंकि जब भी हमारे मसला है इंडिया के साथ है, चाइना हमारे साथ खड़ा रहा है। सो देयरफॉर हमारे इंटरेस्ट में हम चाइना के साथ रहें। सी पैक जब से यहाँ से प्लान हुआ है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके पीछे है, वो तमाम हरबे आजमा रहे हैं। मैंने कई दफ़े इसको एक्सप्लेन भी किया वो क्या करना चाहते हैं आपके साथ इस सिलसिले में, सी पैक को टारगेट कर रहे हैं। तो क्योंकि चाइना ने चैलेंज किया हुआ है अमेरिका को। सो ये चीज़ें हैं। फिर एट द सेम टाइम चाइना इंडिया को भी ख़बर ले रहा है, जिस तरह लद्दाख में हमने देखा है, वहाँ पर गलवान में जो उन्होंने सबक सिखाया है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया चाइना ने। सो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर वो ये चाहते हैं कि हम इसराइल को रिकग्नाइज़ करें, जिस तरह वहाँ कुछ अरब ममालिक कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम पे बड़ा प्रेशर है कि हम इसको रिकग्नाइज़ करें, जो पाकिस्तान करने को तैयार नहीं है। फिर लास्ट चीज़ ये भी कहते हैं कि हम इंडिया से कंप्रोमाइज़ कर लें, बारगेनिंग कर लें, और वो भी दैट टू ऑन देयर डिक्टेशन, कि हम कश्मीर को छोड़ दें, बाकी चीज़ें छोड़ दें, अपने ताल्लुकात इस्टेब्लिश करें, बस ये है। सो इन चीज़ों के लिए ये सारे कुछ प्रेशराइज पाकिस्तान को कर रहे हैं। बट लेकिन ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है, और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अफवाज पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। और अफवाज पाकिस्तान इस मुमलकत खुदादात के सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जब तक अफवाज पाकिस्तान है और पाकिस्तानी कौम अफवाज के साथ खड़ी रहेगी, तो कोई भी दुश्मन, चाहे वो कितना बड़ी ताकत हो, पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। द ओनली थिंग है कि हमारे सफ़ों में इत्तेहाद रहें, हम मिल के पाकिस्तान के बका के लिए लड़ें। उम्मीद है आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।